नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलाज हो जाना। ये गदूद मर्दों में पेशाब की तकालीफ पैदा करता है। ये गदूद कैसे बढ़ता है और इसका इलाज क्या होता है, आज की वीडियो में हम ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम गदूद होता है। ये ख़ास किस्म की रतूबत पैदा करता है जो मर्दाना जरासीम, जिसे आप स्पर्म्स कहते हैं, उनको न्यूट्रिशंस करता है और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी इस फ्लूइड की मदद मिलती है। कभी कभी ये प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज हो जाता है और मुख्तलिफ लोगों के अंदर इसकी अलामात मुख्तलिफ हुआ करती हैं। कभी ऐसा होता है कि पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, बार बार आता है। कभी ऐसा होता है पेशाब की धार बिल्कुल बारीक हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि पेशाब कतरा कतरा आता है और कभी ऐसा भी होता है कि पेशाब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि रात को सोते हुए पेशाब खुद ब खुद निकल जाता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है जब प्रोस्टेट अपना बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाए। तो उसकी वजह से मसाने के ऊपर यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डेवलप हो जाता है और अगर ये प्रेशर कुछ अरसे तक बदस्तूर बरकरार रहे और इसको पेशाब को खारिज ना किया जाए तो फिर ये प्रेशर जो है उसकी वजह से पेशाब किडनी की तरफ जाना शुरू हो जाता है और किडनी को ये फेलियर की वजह भी बन सकता है। दोस्तों, इसकी तशखीस के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है और दूसरा जो रिलायबल है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड जब आप करते हैं तो आपको प्रोस्टेट की एक प्रॉपर मेजरमेंट मिल जाती है। दोस्तों, अब ये है कि प्रोस्टेट जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें पेशेंट को लिख के देने होते हैं KUB, यानी किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ये टेस्ट जब आप लिख के देते हैं तो इससे आपको जो अल्ट्रासाउंड करने वाला है उसकी रिपोर्ट जो बनाता है उसके अंदर हमें वो प्रोस्टेट की पूरी मेजरमेंट दे देता है। नॉर्मल हालत के अंदर ये जो नॉर्मल जिसका साइज होता है वो 30 ग्राम होता है। अगर किसी शख्स को जो है वो उसकी जो वजन जो है प्रोस्टेट का वो 30 से 40 ग्राम हो जाए तो इसे हम कहते हैं माइल्ड इनलार्ज प्रोस्टेट। और अगर किसी का 40 से 50 ग्राम इसका वजन हो जाए तो इसे हम कहते हैं मॉडरेट प्रोस्टेट इनलार्ज। और अगर किसी का 50 से 60 या इससे ऊपर चला जाए तो इसे हम कहते हैं सीवियर प्रोस्टेट इनलार्ज। दोस्तों, हम जो हैं अब जैसे हमारी ज़िंदगी जूं बढ़ रही होती है तो हम कोशिश करते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर हों और अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो फास्ट फूड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो जल्दी जल्दी जो कुछ मिलता है वो शॉप से ख़रीदते हैं और खा लेते हैं। ये जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं इसके अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव एक तरफ तो फूड जो है वो उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको ख़राब नहीं होने देते, लेकिन जब हम ये फास्ट फूड खाते हैं तो प्रिजर्वेटिव जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे मसाने के अंदर सोजिश पैदा कर देते हैं और उसके साथ हमारा प्रोस्टेट इनलार्ज कर जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रूटीन में हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा और कसरत से कर लिया जाए, जैसे कि मिसाले वगैरह होते हैं, तो ज़्यादा मिसालेदार चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से भी हमारा मसाने के जो है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसका नतीजे तौर पर हमारा प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है वो आता है गोश्त, ख़ास तौर पर जिसे हम कहते हैं रेड मीट, जिसके अंदर मटन है, जिसके अंदर बीफ है। जब हम ये इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा आप इसे करते हैं तो इसकी वजह से भी आप इसके अंदर ऐसे अज़ा मौजूद होते हैं जिसे हम तिब की ज़बान में कहते हैं सौदावियत बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और इसके नतीजे के तौर पर आपका प्रोस्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हम ऐसे भी है कि बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें आजकल के दौर के अंदर हम देखते हैं कि ये दौर कौन सा जा रहा है। ये पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्राइज़ का दौर है। अगर कोई शख्स जिसकी उम्र 40 साल है और इसके बाद भी मुतवातर 50 साल तक ये चीज़ें खाता रहता है तो 50 साल तक पहुँचते पहुँचते उस बंदे का प्रोस्टेट लाजमी इलाज कर जाता है।
दोस्तों प्रोस्टेट की बेसिकली हम देखते हैं इसकी बीमारी की दो वजूहात, दो ही अकसाम होती हैं। एक को हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट और दूसरे हम कहते हैं कैंसर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। अगर हम एशियन कम्युनिटी की बात करें तो इन लोगों के अंदर ज़्यादातर जो है वो BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी पाया जाता है। लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा जो कैंसर केस पाया जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि हम इसका इलाज कैसे करते हैं, तो इस वक्त जो एलोपैथी के अंदर जो अद्वियात दी जा रही हैं वो वक्ती तौर पर जो है वो यूरिन को रेगुलेट कर सकती हैं, वो वक्ती तौर पर आपके यूरिन के आउटपुट को ज़्यादा करती हैं, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग होती हैं। अगर आप 1 साल तक इनको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद ये दवाएं काम करना छोड़ देती हैं, फिर आपको हाइपरटेंसिव दवाई पे जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसका बिल्कुल मुस्तकिल इलाज चाहते हैं, बगैर सर्जरी के आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्टेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाए, आपको किसी किस्म के ऑपरेशन ना करवाना पड़े और आपका प्रोस्टेट हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो फिर मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ, एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ जो मैं सबका 30 से 35 साल से ऐसे पेशेंट के इस्तेमाल करवा रहा हूँ जिनका प्रोस्टेट इलाज चल जाता है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनकी उम्र अब 18 साल है और या इससे ऊपर के लोग हैं, उनको एक एडवाइस मैं ज़रूर कर देना चाहूँगा कि जब भी उन्हें पेशाब आए लाजमी तौर पर पेशाब को फौरी तौर पे कर देना चाहिए। अगर वो पेशाब को डिले करते हैं तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है जिससे उनका प्रोस्टेट इलाज कर जाता है। सेकेंडली, कभी भी पेशाब को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, चाहे फौरी जोर लगाएं, जल्दी से खारिज करने की कोशिश करें। शुरू में तो आपको ऐसे हेल्प मिल जाएगी, लेकिन जब आप पेशाब के ऊपर जो है जोर लगाते हैं मसाने के ऊपर, तो ये आपके प्रोस्टेट के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है और उसका रिएक्शन के तौर पर प्रोस्टेट जो है वो इलाज कर जाता है। सेकेंड ये करना है, आपने कभी भी पब्लिक जो है वो टॉयलेट यूज़ नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शंस होती हैं जो आपको भी हो सकती हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से आपका प्रोस्टेट इलाज कर सकता है। आप घर पे हैं तो अपने घर का टॉयलेट यूज़ करें और अगर ऑफिस में है तो ऑफिस का इस्तेमाल कीजिएगा। और हमेशा जो है आपने जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना है, टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करना है, वो बिल्कुल फ्रेश करना है, किसी किस्म का यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शन आपको हो सकती हैं। तो अब मैं उस हर्बल इलाज की तरफ आता हूँ, उस देसी नुस्खे की तरफ आता हूँ, जैसे हज़ारों मरीज़ मेरे ठीक हो चुके हैं। आप भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह चंद हफ्तों के अंदर ये बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। आमतौर पर तो ये बीमारी जो है वो 40 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन 50, 60 और 70 साल की उम्र में भी लोगों को ये बीमारी होती है। यानी 40 साल के बाद ये मर्दों की बीमारी होनी होती है। किसी को जल्दी हो जाएगी या किसी को लेट हो जाएगी। हाँ, वो लोग जो कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे थाइस की एक्सरसाइज करते हैं या जैसे लोग रनिंग करते हैं या लोग वॉक करते हैं, उससे आपके जो प्रोस्टेट जो है वो उसको इनलार्ज नहीं होता, क्योंकि उससे आपके जो मसाने के मसल्स हैं वो टोन अप रहते हैं और जिसकी वजह से आपको मसाने की सोजिश नहीं होती और आपका प्रोस्टेट इलाज नहीं करता। वो नुस्खा क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं 30 से 35 साल में लोगों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ, वो है, एक तो है आपने शंख की भस्म लेनी है। अब शंख की भस्म से ये मुराद है, आपने शंख बाजार से ख़रीदना है, उसको अच्छी तरह धो लेना है और फिर आपने बाथू लेना है, जो आमतौर पर सब्ज़ी वाली दुकान से मिल जाता है, जिसे क्रोंड बाथू कहते हैं। नहीं तो जो लोग देहात में रहते हैं उन्हें पता है क्रोंड बाथू क्या होता है। ये वही बाथू होता है जो पकाने में इस्तेमाल होता है, साग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बिलफर्ज अगर आपके पास 100 ग्राम शंख है, आपने उसको छोटे छोटे पीस करवा लेने हैं और उसमें आपने 500 ग्राम बाथू जो है उसके नुकदा बनाकर मट्टी के एक बर्तन में आधा नुकदा नीचे रखेंगे, दरमियान में शंख रखेंगे, फिर नुकदा रखेंगे और उसके ऊपर ढक्कन रख के उसको मट्टी से बंद कर देना है। और इसको आपने 20 किलो उपनों की आग देनी है। इसके बाद आप जब देखें वो आग ठंडी हो जाएगी, आप उसका वो बर्तन मट्टी वाला बाहर निकालेंगे तो उसमें शंख तो बिल्कुल जल चुका होगा और बाथू बिल्कुल जल चुका होगा। जो शंख जो है वो शगुफ्ता हालत में आपको मिलेगा, वाइट कलर का, समझो कि बिल्कुल फूला हुआ मिलेगा। आपने उसे बाहर निकाल लेना है, उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है और पानी का छींटे उस पर दे के रख लें, क्योंकि उसको हमने ऑक्साइड करवाना है। जब आप पानी का छींटा दे के किसी प्लेट में रखेंगे रात को, तो सुबह देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे टाल्कम पाउडर हो चुका है। आपने करना ये है कि इसमें से 10 ग्राम ये शंख पाउडर ले लेना है। आप उससे पहले कपड़े छान भी कर सकते हैं, वैसे ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है बगैर रगड़ाई किए।
आपने 10 ग्राम ये पाउडर लेने हैं और 10 ग्राम आपने इसमें रेठे के छिलके का पाउडर लेना है। यानी रेठे का आपने छिलका लेने है, उसके अंदर जो गुठली है काले रंग की वो यूज़ नहीं करनी, सिर्फ छिलका लेना है और उसको पाउडर कर लें। ये दोनों चीज़ों को आप मिला लें और मिक्स करने के बाद आपने 500 मिलीग्राम का कैप्सूल ले लेना है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को पानी के साथ लेना है। और दोस्तों आप देखेंगे चंद हफ्तों के इस्तेमाल से आपका प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको जो बार बार पेशाब की हाजत होती है वो नहीं होगी। आपके पेशाब करने के बाद पेशाब के जो कतरे आते हैं वो नहीं होंगे। आपको पेशाब कंट्रोल करना हो जाएगा। आपका टॉयलेट तक जाते जाते पेशाब खता हो जाता था वो नहीं होगा। रात को सोते हुए जो आपका पेशाब खता हो जाता था वो नहीं होगा। और आपका जो पेशाब है वो बिल्कुल सही होगा, उसकी धार बिल्कुल ठीक होगी और आप बेहतरीन जो है वो लाइफ गुजारेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।